हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी विनीता एक बार फिर आप सभी के बीच में हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, जो आप सब ने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया केयर एंड होप को। डियर फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानना चाहते हैं डिवॉर्मिंग के बारे में। जी हाँ, डिवॉर्मिंग क्या है? यही है ना फ्रेंड्स, ये आपकी क्वेरीज थी, आप जानना चाहते थे। तो डिवॉर्मिंग क्यों करते हैं हम? क्यों ज़रूरी है हमारे पेट्स के लिए? डिवॉर्मिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? और जब हम डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो हमारे पेट्स को क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो चलिए आज इस टॉपिक पे छोटी सी डिस्कशन करते हैं। पेट को जब डिवॉर्मिंग हम नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि आप कैसे जानना चाहते हैं कि उनको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है? तो आप जब भी सुबह देखेंगे अपने पेट्स के आइज़ में एक वाइट स्टार्स टाइप आ जाते हैं उनके आइज़ के पास, और आप गर्म पानी से रेगुलर उसे क्लीन करते हैं, बट फिर देखते हैं कुछ घंटों के बाद या नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अगेन वो स्टार्च फॉर्म होता है, आइज़ से निकल आता है। तो ये एक डिवॉर्मिंग के नहीं होने का सिम्टम्स है एंड इंडिकेट करता है कि आप अपने बेबीज़ को डिवॉर्म ज़रूर करें। दूसरी बात ये है कि अगर हम डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो उनको बहुत सारी हेल्थ इशू आ सकती है, तो हमेशा रेगुलर इंटरवल पे आप उन्हें डिवॉर्मिंग करवाते रहें। फ्रेंड्स, आप दूसरे सिम्टम्स ये भी देखेंगे कि जब भी आपके फरी बेबीज़ मॉर्निंग में सो कर उठते हैं या आफ्टर फूड हो, कुछ भी हो, जब खेलते रहते हैं तो उनके माउथ से एक बैड स्मेल आती है। तो ये भी एक सिम्टम्स है कि दे नीड डिवॉर्मिंग। आप अक्सर देखते हैं कि आपके पेट जो है ना, जब भी खेलते रहते हैं, टेरेस पे हो, प्ले ग्राउंड में हो या कहीं भी हो, तो वो अपनी टेल को पकड़ने के लिए राउंड एंड राउंड घूमते हैं कि वो अपने टेल को बाइट करना चाहते हैं। तो ये भी वो बोलना चाहते हैं कि दे नीड डिवॉर्मिंग बहुत ही ख़राब बीमारी है हमारे, अगर एक तरह की इसको बीमारी ही बोल सकते हैं। अगर हम इन पे ध्यान नहीं देना तो हमारे पेट्स को लाइफ थ्रेटनिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी जान जा सकती है, बहुत सारे हेल्थ इशू आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपने वेट से पूछकर आप उन्हें समय समय पे डिवॉर्मिंग करते रहें। डिवॉर्मिंग हम क्यों करना चाहते हैं अपने पेट्स को? क्यों उनमें इन्फेक्शन होता है? गलतियाँ हमारी होती है। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब भी हम अपने पेट्स को फूड प्रिपेयर करते हैं ना, चाहे वो आप पैकेट्स के फूड देते हो या फिर बाहर से फूड खरीद के लाइक घर में खुद बनाते हैं, जैसे नॉनवेज कुछ लाते हैं, चिकन हो, फिश, जो भी आप लाते हैं, अगर हम नॉनवेज को प्रॉपर नहीं धोते हैं तो इससे भी क्या हो ना, उसके बॉडी में, उनके टमी में इंसेक्ट्स की ग्रोथ आती है, टिक्स की ग्रोथ आती है, जिससे वो तरह तरह की बीमारियां हमारे पेट्स में ला सकते हैं। तो हमेशा कुकिंग के पहले अपने जो बेबीज़ के फूड आप कुक करते हैं, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, उसे प्लीज़ प्रॉपर धोएं। उसे धोने से क्या होता है ना, उसके जर्म्स निकल जाते हैं। एंड प्रॉपर कुक करें, ये नहीं कि हाफ कुक कर दिया, जल्दी में कर दिया, वो कि चलो पेट है, डॉग है या कैट हैं, वो खा लेंगे, इजी वे में डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये हमारी गलत थिंकिंग। उनको भी हमें प्रॉपर कुक करके ही खाना खिलाना चाहिए। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप बाहर पैकेट्स के फूड देते हैं ना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें सस्ते फूड नहीं खिलाएं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि उसमें क्या लेवल के फूड आते हैं। सस्ते वाले जो फूड होते हैं ना, हम तो खिला देते हैं कि चलो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी उसी प्रोडक्ट से रिलेट करता है, सेम अच्छे शॉप में मिल रहा है, पेट शॉप में मिल रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये गलत है। अगर जितने सस्ते फूड हम खिलाएंगे ना, तो उतने हमारे बेबीज़ को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना किस लेवल के प्रोडक्ट उसमें यूज़ हो रहे हैं, ग्रेड 1, 2, 3, ये सब हम नहीं जानते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप जब भी पेट रखते हैं तो आप पेट लाने के पहले और हमेशा प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपको कैसे उसको केयर करना होगा, क्या नहीं करना होगा। ये सब बातों पे आपको बहुत ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। और हमेशा अच्छे फूड प्रोडक्ट्स ही अपने बेबीज़ को दें, जिससे उनकी टमी बैलेंस रहेगी, कूल रहेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। डियर पेट पेरेंट्स, आपसे एक बात और बोलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि जब भी आप बाहर से आते हैं
तो इस बात का ध्यान रखें कि बाहर के जो आपके शूज़ होते हैं, फुटवेयर होते हैं ना, आप उसे पहनकर डायरेक्ट रूम में ना जाएं जहां आपके पेट रहते हैं, जहां आपके पेट रेस्ट करते हो या कहीं भी, क्योंकि बाहर के जितने भी जर्म्स होते हैं आपके फुटवेयर में लगे होते हैं। और जो हमारी पेट्स की बहुत ही एक गंदी आदत होती है कि आपके पास आते ही वो आपके ऊपर जंप करते हैं, वो आपसे बहुत सारा प्यार चाहते हैं, आपके साथ खेलना चाहते हैं। और ऐसे में क्या होता है, आप ध्यान नहीं देते हैं और अपने फुटवेयर को इधर उधर खोलकर छोड़ देते हैं और आप भी उनके संग बिज़ी हो जाते हैं खेलने में। आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि सारे दिन पे आए हैं, अपने बच्चे से मिल रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं और आप दोनों मग्न हो जाते हैं एक दूसरे के साथ खेलने में, प्यार करने में। फिर कुछ देर के बाद आप जब रूम में चले जाते हैं फ्रेंड्स, फ्रेश होने चले जाते हैं या अपने लंच डिनर व्हाटएवर आप जो भी लेने जाते हैं, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे आकर कि जो वो फुटवेयर है ना, आपके जो बेबीज़ हैं उसे च्यू कर रहे हैं या उसे चाट रहे हैं अपने टंग से आपके फुटवेयर को। तो आपने कभी सोचा है ये इसमें कितने जर्म्स होते हैं जो आपके बेबीज़ के टमी में जा रहे हैं? और ये क्या होता है, ये टिक्स को बॉन्ड करते हैं, अंदर जाती इतनी गंदगी होती है ना हमारे फुटवेयर में। चाहे आप ऑफिस ही क्यों ना जाएं, आप तो बोलेंगे मैं कार से गया, घर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही क्लीन वे में जाता हूँ। बट नहीं, ये बहुत ही गलत है। हम उसमें जो जर्म्स छिपे होते हैं ना, हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी होती है, कुछ कीचड़ होते हैं, गंदे होते हैं। जब आप वॉक करते हैं तो आपके शूज़ के साथ साथ वो जर्म्स घर आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपने फुटवेयर को ना एक ऐसी जगह पे रखें जहां आपके बेबीज़ उस फुटवेयर तक पहुंच ना पाएँ, ना ही उसको चाट पाएँ, ना ही उसके संग खेल पाएँ। नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स। ये टिक्स अगर उनके में बॉन्ड हो जाती है तो वो किडनी को भी डैमेज करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं, आपका बेबी सिक हो जाता है, वो रेस्टलेस फील करेगा। तो प्लीज़ इन सब छोटी छोटी बातों को आपको बहुत ध्यान रखना होगा, चाहे वो आपका एडल्ट ही पेट क्यों ना हो। पेट पेरेंट्स को देखा, वो पहन के अपने बेबीज़ के पास आ जाते हैं, उनके क्लोज आते हैं, वो छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं है ऐसा, वो तो स्ट्रांग है, डॉग है, कैट है, इनको तो ये सब चीज़ों की आदत है, कुछ नहीं होगा। बट नहीं, ये बहुत ही गलत थिंकिंग है हमारी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जितना अपने पेट को हाइजीनिक रखेंगे, आपका पेट हेल्दी रहेगा, आप खुश रहेंगे, वो हमेशा हंसता खेलता रहेगा। जब भी आप डिवॉर्मिंग लगता है अपने बेबीज़ को करना चाहिए या करवाना चाहिए, तो कभी भी खुद से नहीं दें उन्हें डिवॉर्मिंग की मेडिसिन्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने वेट से कंसल्ट करके ही आप उन्हें डिवॉर्म करवा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कितने क्वांटिटी के, ये कितने पावर की मेडिसिन्स हमारे बेबीज़ को चलेंगे। डिवॉर्मिंग हमेशा वेट देख के दिया जाता है एंड ये हमेशा डॉक्टर्स ही आपको बताएंगे कि डिवॉर्मिंग में कितने पावर दे सकते हैं, कितने बार दे सकते हैं, कितने दिनों के बाद दे सकते हैं, आपके पेट को कौन सी डिवॉर्मिंग रिक्वायर्ड है। तो आप अपने से ये गलती डिवॉर्मिंग करने की बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने वेट की हेल्प लें, ये गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके पेट को बहुत सारी हेल्थ इशू आएगी। आपने हमेशा ये देखा होगा कि आफ्टर डिवॉर्मिंग आपके पेट्स कुछ घंटों के बाद, जैसे कि आपने मॉर्निंग में उन्हें डिवॉर्मिंग की मेडिसिन दी हो, तो 1 घंटे के बाद आप देखेंगे उनके मुंह से झाग आ रहे हैं, लाइक बबल्स टाइप आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन को वो आउट कर देते हैं। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है वो डिवॉर्मिंग के मेडिसिन लेना। उनके जो टेस्ट होते हैं, मुँह के जो फ्लेवर होते हैं, वो बहुत ही कड़वे हो जाते हैं, बहुत ही ख़राब होते हैं, जिससे वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि वो मेडिसिन आउट कर दें। वो झाग बना के वो मेडिसिन को आउट कर देते हैं। नहीं तो कुछ पेट्स क्या करते हैं, वॉमिट करते हैं आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स, वो वॉमिट करके वो मेडिसिन को बाहर कर देते हैं। बहुत ही कम मेडिसिन उनके बॉडी में रह जाती है। तो ऐसे में क्या है, आपको अपने डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करना होगा कि सर वो हमारे बेबीज़ ने झाग के थ्रू वो मेडिसिन आउट कर दिया या वॉमिट के थ्रू मेडिसिन आउट कर दिया या हाफ मेडिसिन गए नहीं गए। तो आप अपने डॉक्टर को प्लीज़ इन्फॉर्म करें, क्योंकि उनके प्रॉपर अगर डिवॉर्मिंग नहीं हुए हैं तो फिर से उनको डॉक्टर रिपीट करेंगे, डिवॉर्म फिर से करेंगे। और आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, विदिन अ वीक वो आपको हेल्प कर देंगे कि किस हिसाब से आपको फिर से डिवॉर्मिंग उन्हें करना है। अपने से ये रिस्क बिल्कुल भी ना लें। अपने बेबीज़ को आपने हमेशा देखा होगा कि उनको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है। अब आप कैसे समझेंगे कि इनको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है? तो चलिए मैं छोटी सी एक और आपको टिप्स देती हूँ।
हमेशा आपने देखा होगा कि आपके पेट ईयर्स के पास इचिंग करते हैं या टमी के पास इच करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, अपने पॉज को अपने दांतों से दबाते हैं, उन्हें काटने की कोशिश करते हैं, वह नेल्स को कहीं भी टेरेस पे ये प्लेग्राउंड में स्क्रैच करते हैं, नेल्स के थ्रू वो ग्राउंड को स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब ना सिम्टम्स हैं, ये साइन है कि आपके बेबी को डिवॉर्मिंग की रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, आप अपने बेबीज़ के सारे एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखें। जैसे आप अपने घर के बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, सेम उसी तरह आपको अपने बेबीज़ के ध्यान रखने होंगे। वो कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, उनके बॉडी टेम्परेचर क्या है, उनके बॉडी में कुछ रैसेस हैं या नहीं है, वो इचिंग प्रॉब्लम हो रही नहीं, वॉमिटिंग सिम्टम्स है या खाना प्रॉपर टाइम पे खाते हैं कि नहीं। एक बात और ज़रूरी ये है कि जब भी आप अपने पेट्स को खाना देते हैं ना, अपने बेबीज़ को, तो आप संग संग उन्हें क्लीन कर दीजिए। कभी ऐसा मत छोड़िए कि उसमें अभी खाना है, आपके बेबी ने नहीं खाया है तो कुछ घंटों के बाद वो खुद से खा लेंगे। और ऐसे क्या होता है, जब आप खाना खुले में छोड़ देते हैं ना, तो उसमें काफ़ी बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे आपके बेबीज़ को इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपके सामने आपके बेबीज़ वो पूरा फूड खा लें। अगर नहीं खाते हैं तो कुछ देर बाद, कुछ मिनट्स के बाद वो फूड को हटा दें और उसे क्लीन कर दें। क्लीन करने के बाद उसमें पानी डाल दें। फ्रेंड्स, आपको पानी भी हमेशा उनके यूटेंसिल्स में क्लीन करके देना पड़ेगा। रेगुलर इंटरवल पर आप उनके पानी के जो बोल होते हैं उनको क्लीन कीजिए और फ्रेश वाटर हमेशा देते रहिए, क्योंकि पानी भी काफ़ी देर तक अगर बोल में रहता है ना, तो उससे भी जर्म्स होते हैं, क्योंकि उसके स्लाइविया जब आपके डॉग वो यूटेंसिल्स में पानी पीते हैं तो उनके जो लार होते हैं वो उसमें जाते हैं, पानी में जाते हैं। काफ़ी देर रहने के बाद उसमें इन्फेक्शन बैक्टीरिया बॉर्न होते हैं, जिससे आपके पेट को इन्फेक्शन होता है। हम नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं कि वो वाटर के अंदर बैक्टीरिया बॉर्न हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो लार होते हैं, उसके स्लाइविया जो होते हैं ना, उसमें जाके मिक्स हो जाते हैं वाटर के संग, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देम। रेगुलर पानी पीते पीते वो वाटर ख़राब हो जाता है। तो आप हमेशा आधे घंटे ट्राई कीजिए, आधे घंटे या 1 घंटे के बाद वो यूटेंसिल्स को क्लीन करके फ्रेश वाटर उसमें डाल दीजिए, या फिर आप वो पानी फेंक दीजिए, उसमें फ्रेश वाटर डाल दीजिए। तो ऐसे में आपके डॉग हमेशा हेल्दी रहेंगे। फिर कुछ घंटों के बाद उन्हें आप ड्राई फूड दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपके बेबी ने कुछ नहीं खाया है तो आप वो फूड को हटा दीजिए। उसके बाद तो आप सोचेंगे मेरा बेबी तो भूखा ही रह गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ी देर के बाद फिर से ट्राई कीजिए, वो खाएंगे ज़रूर। अगर नहीं खाते हैं तो आप अपने वेट से कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और जो लोग हमारे केयर एंड होप को पहली बार देख रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ हमारे एपिसोड के थ्रू मिलती रहे। क्योंकि हमें पता है आप अपने से ज़्यादा अपने फरी बेबीज़ से लगाव रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें केयर करते हैं, उन पे ध्यान रखते हैं। तो आपका बेबी हमेशा हेल्दी रहे, केयर एंड होप के साथ बने रहे। मैं फिर से बहुत जल्द आपके साथ अगले एपिसोड में मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।